पश्चिम बंगाल में वोटिंग पूरी हो चुकी है। यहां सबकी निगाहें अभी तक राजनीतिक पार्टियों पर थी, अब सबकी निगाह शिफ्ट हो चुकी है स्ट्रांग रूम पर। इस वक्त हम कलकत्ता में हाईकोर्ट के सामने जो स्ट्रांग रूम है उस पर मौजूद हैं। यहां पुलिस के जवान तैनात हैं। सामने देखेंगे तो एक ग्रिल है, इसके बाद सिर्फ अधिकृत लोग ही अंदर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां के अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं देख सकता है। पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए यहां 2 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें 7 विधानसभाओं की ईवीएम को रखा गया है। जो यहां लाइव वेबकास्ट देख रहे हैं, ये वो बक्से हैं, ये ईवीएम की वीवीपैट मशीनें हैं, ये ईवीएम यूनिट है और ये सारे लगातार यहां दिखाई दे रहे हैं। दरवाजे पर भी एक कैमरा लगा है और यहां 7 विधानसभा की सभी ईवीएम रखी गई हैं। कोई भी आम साधारण आदमी यहां आ सकता है। यहां 2 लोग बैठे हुए हैं। सर, आप नजर रखने के लिए आए हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? हम लोग तृणमूल कांग्रेस से। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। क्या आदेश है आपको, क्या हिदायत दी गई? हिदायत यही दी गई है हम लोगों के जोड़ासागु के कैंडिडेट श्री बीजू उपाध्याय जी ने कहा कि यहाँ बैठने के लिए कल से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आगामी 4 तारीख तक यहीं बैठे रहेंगे। राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगी है? राउंड द क्लॉक ड्यूटी। तो कितने घंटे की ड्यूटी पे हैं आप? अभी तो हम कल रात से हैं, नेक्स्ट टीम अब आने का टाइम हो रहा है। बीजेपी वाले भी आए हैं या सिर्फ तृणमूल वाले? बंगाल में बीजेपी का कुछ है ही नहीं है। अच्छा। बीजेपी सिर्फ नाम का है। तो फिर अच्छा, आपको लग रहा है कि ईवीएम पे कुछ हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ आना जरूरी? देखिए, ये दल का निर्देश है, दल ने हमको कहा है, हम लोग बैठे हुए हैं। तो डेडिकेशन है। पानी की बोतल और बिस्किट, यही सहारा। सारी रात बैठे रहे आप, सोए नहीं? आज तो नहीं सोए नहीं है। आप किस पार्टी से हैं दादा? तृणमूल कांग्रेस से। यहाँ लेफ्ट, बीजेपी, कांग्रेस कोई नहीं आया? कोई भी है ही नहीं यहाँ पर, तो आया कहाँ से? अच्छा, आपको क्यों लगा पिछली बार आप इस तरह से चौकीदारा कर रहे थे? नहीं, पिछली बार तो ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा ये नहीं था। इस बार तो सारे ट्रूप आ गए, केवल नौसेना और वायुसेना छोड़ के सभी आ गया था पश्चिम बंगाल इलेक्शन में। तो कह रहे हैं कि पिछली बार इस तरह की चौकीदारी की जरूरत नहीं पड़ी थी, अब की बार 2 आदमी टीएमसी ने बिठाए हैं जो लगातार स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को भले ही कितना ही सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन व्यवस्था देखिए यहां पर ऐसी बनाई गई है कि सीसीटीवी की फुटेज लाइव दिख रही है। 24 घंटे पुलिस यहां तैनात है। अगर आप बाहर जाएंगे तो यहां कलकत्ता हाईकोर्ट होता है। इसके जो बैरिकेड है, इसके पार किसी भी गाड़ी को यहां रुकने की अनुमति नहीं है। सामने जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, हाईकोर्ट के वकीलों की गाड़ियां हैं। यहां पर नो पार्किंग का सिंबल है। दादा भी आए हैं। दादा? नहीं, दादा नहीं है, मैं आया हूँ। हाँ, किस पार्टी से हैं सर आप? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से। तो ईवीएम स्ट्रांग रूम पे टीएमसी के तो यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं। हाँ। आपका नहीं है? वो चोरी करते, उनको पता है चोरी होगा, इसीलिए बैठे हैं वो। यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बेसिकली उनके दिमाग में चोरी भरा आता है, तो यही सोचते हैं कि चोरी होगा, इसलिए बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपका कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़े आप? मैं इलेक्शन एजेंट हूँ, तापस राय जी, मानिकतला विधानसभा से। मानिकतला से। क्या लग रहा है आपकी बार आपको, जिस तरह से टीएमसी चौकीदारा कर रही है, पिछली बार नहीं थी यहाँ चौकीदारा करने के लिए? पता है, ऐसा है कि हम लोग को वो पता है वो हार चुके हैं। मानिकतला विधानसभा कम से कम 15 से 20 हजार वोट से हारेंगे और टोटल 180 प्लस आएगा हम। तो अंदर देखिए, टीएमसी के कैंडिडेट के एजेंट जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। बीजेपी के पोलिंग एजेंट है वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा बाहर आ जाइए भाई, नो पार्किंग का सिग्नल दिखाइए। कोलकाता पुलिस है, ये पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है और इस इलाके में इसके अलावा यहाँ जो परमिटेड आदमी है उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, गाड़ी नहीं रोक सकती। यानी अब ईवीएम सबसे बड़ी निगाहों में होगी, क्योंकि अब ईवीएम से जो 4 तारीख को नतीजा निकलेगा उस पर सबकी निगाहें हैं और टीएमसी लगातार ईवीएम की चौकीदारी कर रही है।